बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। आज हम बड़े ही सिंपल और आसान तरीके के साथ तंदूरी स्टाइल में आलू वाले नान बनाएंगे, वो भी तवे पे घर में। इन्हें बनाना बिल्कुल आसान है, तो देर किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने एक बाउल ले लिया है। इस बाउल के अंदर हमने 1 कप नीम गर्म पानी शामिल करना है। नीम गर्म पानी शामिल करने के बाद पानी को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, गुनगुना पानी है ये। अब इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे 2 टीस्पून 2 खाने के चम्मच चीनी। और चीनी शामिल करने के बाद साथ ही हमने इसके अंदर खमीर या फिर इसे यीस्ट भी बोलते हैं, ये शामिल करना है 1 बड़ा चम्मच, जिसे हम लोग 1 टेबल स्पून भी बोलते हैं। यीस्ट शामिल करने के बाद हम चम्मच की हेल्प से इस सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्सअप कर देंगे। और मिक्सअप करने के बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन देना है और ढक्कन देके इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए राइस होने का टाइम दे देना है, ताकि हमारी यीस्ट अच्छे तरीके से एक्टिव हो जाए। यहाँ पे लिड दे दिया है मैंने। अब हम इसको करते हैं साइड पे, और ये आप देख सकते हैं जी 10 मिनट गुजर चुके हैं, हमारी यीस्ट एक्टिव हो चुकी है। इसको हम मिक्सअप कर लेंगे और डो बनाने की तरफ चलते हैं जी। यहाँ पे एक बड़ा बाउल ले लिया है। बाउल के अंदर कोई भी छलनी रखेंगे हम लोग, जो हमारे घर में अवेलेबल होती है। इसके अंदर हमने 2 कप मैदा शामिल करना है, ये 1 कप और ये दूसरा कप। 2 कप मैदा शामिल करने के बाद हमने मैदे को अच्छे तरीके से छान लेना है, ताकि मैदे के अंदर कोई भी गैर ज़रूरी ज़रात या फिर सुंडियाँ वगैरह हों तो वो निकल जाए। ये आपने भी लाजमी करना है, इससे हमारा मैदा साफ़ सुथरा हो जाएगा। घर में कोई भी चीज़ बनाने का मकसद ये होता है कि हम साफ़ सुथरे माहौल में कोई चीज़ बना के उसको खा भी सकें, इंजॉय कर सकें। ये बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून, 1 छोटा खाने का चम्मच इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे। बेकिंग का पाउडर के बाद यहाँ पे मेरे पास नमक है, ये भी 1 टीस्पून है। नमक हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और नमक शामिल करने के बाद मैंने यहाँ पे घी ले लिया है 2 टीस्पून, ये है, ये भी हम शामिल कर देंगे मैदे के अंदर। अब हम इसके अंदर जो हमने यीस्ट पानी के अंदर हल की थी वो शामिल करेंगे। सारी शामिल नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी मैदे के अंदर यीस्ट शामिल करते जाएंगे, यीस्ट वाला मिक्सचर, और उसको चम्मच की हेल्प से मिक्स करते जाएंगे। और ये देखें जी, हमने यीस्ट वाला मिक्सचर शामिल कर लिया है। चम्मच की हेल्प से थोड़ा सा इसको मिला के चम्मच को साइड पे कर दिया हमने, और हाथ की मदद से हमने गूंद लेना है। हमने इस डो को बहुत सख्त तैयार नहीं करना, बल्कि दरमियानी कंसिस्टेंसी रखनी है, यानी कि ना ही बहुत नरम और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त, दरमियानी कंसिस्टेंसी के साथ इसको गूंद के हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करना है, ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो, और कम से कम इसको आधे घंटे का रेस्ट देना है, जिससे हमारी डो राइस हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो मैंने आधा किलो उबले हुए आलू ले लिए हैं, और आलू को मैशर की हेल्प से मैंने मैश किया है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसा मैंने। यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने चॉप किया हुआ था, ये हम शामिल कर देंगे इसके अंदर। साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे स्लाइस की हुई 3 सब्ज़ मिर्चें, मैंने यहाँ पे स्लाइस की थी, वो शामिल कर देंगे। और साथ ही अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया। थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपने इसको कम ज़्यादा कर लेना है। मैंने यहाँ पे अराउंड 1 टेबल स्पून सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले 1 टीस्पून 1 खाने का चम्मच नमक डालेंगे। उसके बाद दादड़ मिर्चें डालेंगे, ये भी अराउंड 1 टीस्पून है, 1 खाने का चम्मच। और साथ ही यहाँ पे हम चाट मसाला 1 टीस्पून ये हमने शामिल करना है। इसके बाद हम इसके अंदर खुश्क धनिया शामिल करेंगे, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। साबुत खुश्क धनिया लेके हाथ की मदद से हमने इसको अच्छे तरीके से मसल लेना है, और इस तरह से धनिया की बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाएगी। मसलने के दौरान ही मेरे हाथों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चम्मच की हेल्प से हमने इसको मिक्सअप करना है, और थोड़ा सा लाइट सा मिक्सअप करने के बाद अब हम इसको इसके अंदर शामिल कर देंगे अराउंड 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च। आपके पास हल्दी पाउडर है तो आप उसमें ज़रूर डालिएगा, उससे अच्छा सा कलर आ जाएगा।
हाथ से हमने मिक्सअप कर लिया है। और अब हम लोग अपने डो को दोबारा से ले आए हैं काउंटर सरफेस पे। डो को हम यहाँ पे बाउल से निकाल लेंगे। मैं इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकी क्योंकि मुझे रेसिपी को जल्दी वाइंड अप करना था, इसी वजह से आधे घंटे से पहले ही मैंने इसको ले लिया है। आपने एटलीस्ट हाफ एन आवर इसको ज़रूर देना है। अब हम डो से काट लेंगे पेड़े, इक्वल साइज़ में हमने पेड़े काटने हैं। यहाँ पे मैंने एक पेड़ा ले लिया है, उसके साथ मैंने मैदा डस्ट किया है और पेड़े को मैंने बॉल की शेप दे ली है। अब हम दोनों साइडों से इसको मैदा लगाने के बाद हाथों की हेल्प से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसको फ्लैट कर लेंगे। इस तरह से फ्लैट करने के बाद हमने रोलर पिन ले लेना है और उसकी हेल्प से हमने थोड़ा सा इसको फ्लैट कर लेना है। रोलिंग पिन के साथ फ्लैट करने के बाद इसके ऊपर हम लोगों ने जो अपनी स्टफिंग तैयार की थी वो कप भर के लगा दी है। आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक और अवेलेबिलिटी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लेना है। अब इसी तरह से इस नान के हमने एजेस पकड़ने हैं। एजेस पकड़ के उनको हमने आपस में एक दूसरे के साथ फोल्ड करते हुए सिक्योर कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इनको फोल्ड कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे नान हो चुके हैं फोल्ड। इसको प्रेस करेंगे और हमने लाइट से हाथों से बेल के रोटी की शेप दे लेना। बहुत बड़ा नहीं हमने इसको बेलना, बल्कि हमने दरमियाने से साइज़ का इसको बेलना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं बड़े ही सॉफ्ट हाथों से नान को बेल रही हूँ। आपने भी इसको बड़े ही आराम के साथ बेल लेना है। इस पे आपको बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने डो को बड़े ही प्यार और मोहब्बत के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से तैयार किया है। हमारी डो बहुत हार्ड नहीं है, उसकी कंसिस्टेंसी ही इतनी मॉडरेट है कि हमारा नान बेहतरीन और A1 किस्म का बनके तैयार होगा। ये देखें जी, हमने अपने नान को शेप दे ली है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे। पहले तो किसी भी आपके पास राउंड शेप में कोई चीज़ है, कोई ढक्कन वगैरह किसी बर्तन का, तो उससे हम इसकी बाउंड्री थोड़ी सी डिफ़ाइन कर लेंगे ताकि किनारों वाले हिस्से को छोड़ के सेंटर में हम थोड़ा सा हाथों की हेल्प से कोई भी डिज़ाइन बना सकें। यहाँ पे मैं हाथों की हेल्प से थोड़ा सा डिज़ाइन बना रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास एक कॉम भी है जो मार्केट से मिलती है केक्स वगैरह पे डिज़ाइनिंग करने के लिए और इन चीज़ों पे डिज़ाइनिंग करने के लिए यूज़ होती है। मैं उसके साथ इन पे डिज़ाइनिंग करूँगी। ये प्रोसेस करने के बाद हमने जो नान है इसकी बैक साइड के ऊपर वाटर अप्लाई करना है। पानी अप्लाई करके हमने तवे को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, थोड़ा सा गर्म करना है, लाइक सिर्फ 1 मिनट के लिए गर्म करके तो हमने इसको तवे के ऊपर डाल देना है। हमने नान को हाई हीट के ऊपर नहीं पकाना बल्कि लो हीट के ऊपर हमने पकाना है। ये थोड़ी हीट के ऊपर ही बहुत अच्छे फूल इसके ऊपर बनना शुरू हो जाएंगे, इसकी शेप बड़ी अच्छे से डिफ़ाइन हो जाएगी और हमने इसी तरह से अपने नान को बना लेना है। हमें मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लगेंगे नान को पकाने में, लेकिन हमने हीट बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी, लो हीट के ऊपर ही हम इसको पकाएंगे। नान को 2 से 3 दफ़ा पलटने के बाद हल्का सा हम इसके ऊपर ऑयल ग्रीस कर देंगे या फिर हम ऐसे करेंगे कि इसको तवे से हटा के तो इसके ऊपर मक्खन अप्लाई कर देंगे। ये देखें जी, मैंने हल्का सा ऑयल अप्लाई किया है और आप देख सकते हैं कि हमारे नान की ये तो बैक साइड है, फ्रंट साइड से माशाल्लाह ये कितना अच्छा लग रहा है। ये रेसिपी बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमारे सारे नान बन के हो चुके हैं तैयार। आप इस सिंपल और आसान रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। यकीन करें, इतने सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बनने के बावजूद ये रेसिपी इतनी मज़े की है कि बाज़ार से 100 गुना आपके नान बेहतरीन बनेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।